बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी कुछ बातें उन नौजवानों के लिए, उन टीनेजर्स के लिए कि जिनकी ज़िंदगी मुमकिन तौर पर किसी कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि यही आपकी उम्र का वो हिस्सा होता है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एज में आप अपनी आगे की ज़िंदगी की डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं। आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें आपकी शख्सियत बनती है। इसी उम्र में आप लोगों से मुतासिर होते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत सी गलतियां भी करते हैं। इस उम्र में जिस चीज़ की फिक्र हमें सबसे ज़्यादा होती है वो ये कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं लोगों को कैसे लगता हूँ, और यही गलती हम बार बार करते हैं और इसी वजह से हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। हम लोगों में पॉपुलर होना चाहते हैं, अपने दोस्तों की तरह अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर कूल लगना चाहते हैं। अगर कॉलेज में कोई स्मोकिंग करे और स्टाइल मारे तो उसको कॉपी करना चाहते हैं। नए नए लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं और कम्युनिटी की जान बनना चाहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इतनी कोशिश के बाद भी ये लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसा चाहा था वैसा नहीं है। शायद किसी चीज़ की कमी रह गई है। अपने क्लास फेलोज की तरह नजर आने की कोशिश शायद नाकाम हो गई है और फिर यही सोच हमेशा सर पे सवार रहती है, और बहुत अफसोस के साथ कि इसी चीज़ का शिकार आज बहुत से टीनेजर्स हैं। इसीलिए आज मैं उन टीनेजर्स से मुखातिब हूं कि मैं उनको बता सकूं, ये सच समझा सकूं कि तुम खुद के लिए काफ़ी हो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी एक पहचान थी, तुम्हें एक नाम दिया गया था, तुम किसी की कॉपी नहीं थे। तो आज इतने साल बाद किसी की कॉपी करने की कोशिश क्यों? और तुम्हें यह लगता है कि किसी की भी कॉपी करके तुम भी पॉपुलर हो जाओगे, तो याद रखना कि पॉपुलर होना और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह नाकाम है। तो ऐसे में ये पॉपुलैरिटी फिर किस काम की? अगर तुम्हें मेरी सब बातें बहुत ही कन्फ्यूजिंग और अजीब लग रही हैं तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं शायद ये उसी के नए तौर तरीके हैं कि जहाँ पर लोगों को फेक बनने पर पसंद किया जाता है और उनके असली होने पर उनको तंग किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें लोगों के सामने असल बन के रहना है, क्योंकि जो तुम हो वो तुम हो, और किसी के लिए खुद को बदलना या फिर किसी की कॉपी करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आखिर में ये दुनिया भी उसी का साथ देती है जो असली होता है, जो ओरिजिनल होता है। क्योंकि ओरिजिनल सिर्फ एक ही होता है और कॉपीज बहुत सारी। चलो ये भी मान लिया कि तुम परफेक्ट नहीं हो, किसी चीज में तुम एडजस्ट नहीं होते और तुम में बहुत सी खामी है, तो क्या हुआ? ये दुनिया भी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। क्या तुमने कभी जौहरी को हीरा परखते हुए देखा है? वो भी उन हीरों को इग्नोर कर देता है कि जिनमें कोई खामी नहीं होती, क्योंकि असली हीरा हमेशा अपने अंदर कोई ना कोई खामी जरूर रखता है, और वो कि जिनमें कोई खामी नहीं होती वो नकली होते हैं। और यही चीज लोगों पर भी लागू होती है। जो जितना ज्यादा नकली होगा वो देखने में ऊपर से उतना ही ज्यादा अच्छा और मीठा होगा। जो सच्चे होते हैं उनसे गलतियां भी होती हैं, उनमें खामियां भी होती हैं, और वो थोड़े से कड़वे भी होते हैं। और एक और बात, जो लोग हमें बहुत अच्छे, बहुत कूल लगते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की होती। वो ओरिजिनल होते हैं, वो खुद से कूल बनने की कोशिश नहीं करते, वो होते ही ऐसे हैं। पर जो उनकी चमक से मुतासिर होकर उनके पीछे भागते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं जो वो हकीकत में होते नहीं। लेकिन फिर भी अगर कॉपी करने की कोशिश किसी हद तक कामयाब हो जाए तो फिर भी उदासी के बादल छाए रहते हैं, क्योंकि कॉपी करने से आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, खुशी या सुकून नहीं मिलता। क्योंकि पॉपुलर होने और खुश होने में फ़र्क है। पॉपुलैरिटी तब मिलती है कि जब लोग आपको पसंद करते हैं, और खुशी तब मिलती है कि जब आप खुद अपने आप को पसंद करते हैं। और किसी की कॉपी करना या फेक बनना आपको खुद को भी कभी पसंद नहीं आता। कुछ ऐसे ही मशहूर लोग जो आज की जनरेशन के जीनियस माने जाते हैं, मसलन स्पेसएक्स का मौजूद एलन मस्क, फेसबुक का फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, मशहूर गुलकार माइकल जैक्सन एंड द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आप इनकी ज़िंदगी पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी अपने शुरू के दिनों में कुछ खास कॉन्फिडेंट नहीं थे, बल्कि अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से ज़्यादा शर्मीले थे और कंफ्यूज थे। और उनकी भी ज़िंदगी का मकसद बस यही था कि किसी तरह लोग इनको फॉलो करें, इनको पसंद करें, और ये दूसरे मॉडर्न और अच्छे लगने वाले लोगों को उनका पीछा करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों ने इनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया, और इनका भी सवाल खुद से यही था कि आखिर क्यों उस भीड़ का हिस्सा बनना इतना मुश्किल है कि जिस भीड़ के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, और क्यों स्कूल और कॉलेज में सुपर कूल नजर आने वाले लोगों की तरह बनना हमारे लिए मुश्किल तरीन होता जा रहा है। लेकिन इन सब सवालों का जवाब इनको बाद में मिला, क्योंकि बाज़ औक़ात कुदरत भी मुख्तलिफ रुकावटों की सूरत में आपको गलत फैसले करने से रोक लेती है। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो ठीक था, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पाँव की बेड़ियाँ आपकी ताकत बन जाती हैं, क्योंकि यही बेड़ियाँ जाने अनजाने आपको भटकने से रोक लेती हैं। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
इनका उस वक्त अपनी रुकावटों की वजह से भीड़ का पीछा ना कर पाना और पॉपुलर होने के लिए किसी को कॉपी ना कर पाना, इस सब ने उनको फायदा दिया। उन्होंने उस वक्त को खुद के लिए इस्तेमाल किया, मेहनत की, खुद को ओरिजिनल ब्रांड बनाया और इसी चीज ने बाजी पलट कर रख दी। वक्त ने इनको समझा दिया था कि अगर इनके पास इतना हौसला और हिम्मत है कि ये खुद को एक्सेप्ट कर सकें, किसी की कॉपी करने के बजाय खुद की पहचान बना सकें, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब इनको मशहूर होने के लिए किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि एक भीड़ इनके पीछे चलेगी। खुदा ने हर किसी को कुछ ना कुछ खास देकर इस दुनिया में भेजा है। किसी का पढ़ाई में मन लगता है तो कोई खेल में अच्छा होता है, किसी का दिल आर्ट्स में लगता है तो किसी का माइंड साइंटिफिक होता है। बस हम खुद को पहचानने में और खुद को जानने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, खुद से अपना तारुफ ही नहीं करा पाते कि हमारा दिल किस जिस्म में धड़कता है। इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी की एक अपनी अहमियत है कि जब तक वो ओरिजिनल है, क्योंकि उसने अपनी खुद की जिंदगी जीनी है, किसी और की नहीं। उसने दुनिया को अपनी खुद की कहानी सुनानी है, किसी और की नहीं। तो फिर ये मायूसी कैसी और किसी के साए के पीछे खुद की चमक छुपाने की ये जुस्तजू कैसी?